नमस्कार। आप सभी लोग का पाटलिपुत्र जीके जेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कड़ी और सहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की जाती है। इसी विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग प्रस्ताव रखा जाता है, जिसका CR दास ने विरोध किया। इसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने की बात कही जाती है। पुनः दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी करते हैं और असहयोग से संबंधित प्रस्ताव CR दास के द्वारा लाया जाता है और यह प्रस्ताव पारित होता है। नागपुर अधिवेशन की विशेषता यह है कि कांग्रेस पहली बार संवैधानिक तरीके से स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति को त्याग कर जन संघर्ष की नीति को अपनाता है। नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया तथा देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति की घोषणा की। असहयोग प्रस्ताव पारित होने के बाद एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल एवं GS खरपरे ने कांग्रेस छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन के कई कारण थे, जिसमें पहला रोलेक्ट एक्ट, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा हंटर कमेटी की रिपोर्ट, चौथा खिलाफत के मुद्दे, तथा पांचवा स्वराज्य की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन के दौरान कई कार्यक्रम अपनाए गए थे, जिसमें सरकारी उपाधियों, स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों का बहिष्कार।
स्वदेशी का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी को रोकना, विधान परिषद का बहिष्कार, विदेशी शराब की दुकानों पर धरना देना, आदि कार्यक्रम अपनाए गए थे। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था, महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया कांग्रेस के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किए थे, जिसका CR दास ने विरोध किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज देने की बात कही थी। पुनः दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी करते हैं। CR दास ने असहयोग से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। इस अधिवेशन अर्थात नागपुर अधिवेशन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक तरीके से स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर जन संघर्ष की नीति को अपनाया था। कांग्रेस के संविधान में पहली बार परिवर्तन किया गया था तथा देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति की घोषणा की थी। असहयोग से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल एवं GS खरपरे ने कांग्रेस छोड़ दिए थे। और एनी बेसेंट इन्हें कहा था कि यह भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है और यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। असहयोग आंदोलन के कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा हंटर कमेटी की रिपोर्ट, चौथा खिलाफत के मुद्दे और पांचवा स्वराज की प्राप्ति था। इस आंदोलन के दौरान कई कार्यक्रम अपनाए जाने थे, जिसमें सरकारी उपाधियों, स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों का बहिष्कार करना, स्वदेशी का प्रचार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर अदायगी को रोकना, विधान परिषद का बहिष्कार करना, विदेशी शराब की दुकान पर धरना देना आदि बातें शामिल थी। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के बाद असहयोग आंदोलन के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। आइए असहयोग आंदोलन के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर आंदोलन की शुरुआत की। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। गांधी जी अली बंधु के साथ
पूरे देश का दौरा किए। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षण संस्थानों में पश्चिम बंगाल अग्रणी रहा। इस दिशा में C.R. दास लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस आदि व्यक्तियों ने कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए। इसी क्रम में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो पहले अलीगढ़ में स्थापित हुई थी, बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान कई वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, टी प्रकाशम, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, आदि थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जिसमें सर्वाधिक बहिष्कार विदेशी वस्त्रों का हुआ। तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इस कार्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने अविवेकी एवं निष्ठुर कार्य बताया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी शराब की दुकानों पर एवं ताड़ी के दुकानों पर धरने दिए गए।
एवं चरखे के उपयोग पर बल दिया गया। साथ ही तिलक स्वराज कोष अपने लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ से अधिक पहुंच गया। आइए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। असहयोग आंदोलन का विस्तार। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा करके असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की। 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी ने अली बंधु के साथ पूरे देश का दौरा किया था। इसी दरमियान छात्रों ने स्कूल कॉलेज का परित्याग किए थे और पश्चिम बंगाल में शिक्षण संस्थानों का सर्वाधिक बहिष्कार किया गया था। CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस आदि व्यक्तियों ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में योगदान दिए थे। इसी समय काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जिसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई थी, बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया, की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान देश के कई जाने माने वकीलों ने भी वकालत छोड़ दी थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, टी प्रकाशम, CR दास, C राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचली आदि थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अविवेकी एवं निष्ठुर कार्य बताया। इसी दौरान विदेशी शराब की दुकानों एवं तारी के दुकानों पर धरने दिए गए। खादी एवं चरखे के उपयोग पर बल दिया गया तथा तिलक स्वराज कोष 1 करोड़ से भी आगे निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का संपूर्ण देश में काला झंडा दिखा करके स्वागत किया गया। इसी बीच सरकार ने कठोर दमन का सहारा लिया और मोहम्मद अली गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे। इसी बीच दिसंबर 1921 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास जेल में थे, जिसके कारण हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन को तीव्र किया जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गांधी जी को कहा गया। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर
जिला उत्तर प्रदेश में एक हिंसक मुठभेड़ में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। फलतः गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली से आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी बारदोली में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम में जुटे हुए थे। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में उन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया जिससे हिंसा भड़कती थी और साथ ही इसी बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के कारण डॉक्टर एस मुंजे के द्वारा गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस आंदोलन का वापस लेने के कारण मोतीलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के विरोध किए थे। तेरह मार्च 1922 को असंतोष भड़काने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में देखते हुए 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन संपूर्ण भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का संपूर्ण भारत में विरोध किया गया काला झंडा दिखा करके। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। CR दास इसके अध्यक्ष थे जो इस समय जेल में थे, अतः हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन को तीव्र करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गांधी जी को कहा गया था। इसी दरमियान 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी, जो गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक हिंसा भड़कने के कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। जिस समय गांधी जी आंदोलन को वापस लिए बारदोली में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम में व्यस्त थे। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में उन सभी बातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे हिंसा भड़कती थी और इसी बैठक में डॉक्टर एस मुंजे के द्वारा गांधी जी के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया गया था। चूंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, इस आंदोलन के
विरोध में मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी थे। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि जब कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब संपूर्ण देश में आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था तो इस समय वापस लौटना दुर्भाग्य से कम नहीं था। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया और इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो शेयर और लाइक जरूर करें और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।